Assalamualaikum, Amara Ishtiaq here. Today we will discuss about FSC Chemistry Part 1. As you know, we were discussing about chapter number 4 in which we have studied in our previous lecture about hydrogen bonding. I hope आपको hydrogen bonding की completely समझ आ गई होगी. आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है. जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है उनकी प्रॉपर्टीज में क्या तब्दीली आती है. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को अगेन रिफ्रेश कर लेते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान, लाइक ये दो मॉलिक्यूल हैं तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे डिफाइन करते हैं आप कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के साथ जब अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है ये आप डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती हैं. तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है जिसका हम आंसर करेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज करके. वो क्वेश्चन क्या है कि वाई HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीकर एसिड, ये एक वीक एसिड है, देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, कि HF एक कमजोर एसिड क्यों है, HCl HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड की निस्बत HF कमजोर एसिड क्यों है. तो आपको पता है कि एसिड हम किसको कहते हैं. ठीक है, एसिड ऐसी स्पीशी होती है जो बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन आयन दे देती है, डोनेट कर देती है. जो भी स्पीशी हाइड्रोजन आयन देती है हम उसे कहते हैं कि ये एक एसिड है. अगर कोई स्पीशी बहुत जल्दी बहुत इजीली अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है तो वो स्पीशी बहुत अच्छा एसिड होगी, स्ट्रॉन्गर एसिड होगी. स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत आसानी से अपना हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं उनका हाइड्रोजन आयन इतनी आसानी से डिटैच या डोनेट नहीं होता है. ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम देखते हैं कि HF अगर वीकर एसिड है तो मतलब ये आसानी से अपना हाइड्रोजन एटम नहीं देता होगा. तो ये क्यों इजीली अपना हाइड्रोजन एटम नहीं देता ये हम देखते हैं. HF में एज यू नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक मॉलिक्यूल, एक HF के मॉलिक्यूल का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे HF के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करता है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये HF का मॉलिक्यूल है एक, ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे HF के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा. तो ये एक जिग-जैग मैनर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, जिग-जैग मैनर. ठीक है, जिग-जैग मैनर क्या होता है, ये इस तरह से अल्टरनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, जिग-जैग मैनर में यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, राइट. तो ये जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरह के स्ट्रक्चर को ऐसे इनको हम जिग-जैग कहते हैं. तो देखिए अभी बात क्या हम कर रहे थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, दैट इज वाई इसका हाइड्रोजन एटम दो फ्लोरीन के एटम के दरमियान इंट्रैप हुआ है. इंट्रैप का मतलब फंसा हुआ है. ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है. तो इसको यहाँ से निकाल के डोनेट करना इज डिफिकल्ट है इसको यहाँ से रिमूव करवाना. ये इजीली HF अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो नहीं देता है, नहीं रिमूव करता. दैट इज वाई HF एक वीकर एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो बहुत जल्दी अपना हाइड्रोजन आयन दे देते हैं. HF में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू जिग-जैग मैनर हाइड्रोजन इंट्रैप हो चुका हुआ है दो फ्लोरीन एटम के दरमियान. उस पर स्ट्रॉन्ग किस्म की कशिश लग रही है, एक साइड पे कवलिंग बॉन्ड बनाया हुआ है, एक साइड पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता. दैट इज वाई वी कैन से कि HF कैन नॉट गिव इट्स हाइड्रोजन आयन क्वाइट इजीली. दैट इज वाई वी कैन से कि HF इज अ वीकर एसिड. देन HCl HBr एंड HI. अच्छा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है, HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन इजीली नहीं दे रहा तो वो वीक एसिड हो गया. ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि इनमें कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जो इनके हाइड्रोजन आयन को कशिश करके रखे और उसको डोनेट ना होने दे, उसको रिमूव ना होने दे. इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कंपाउंड्स में होती है जिनमें कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन हो. इनके पास हाइड्रोजन आयन तो मौजूद है लेकिन इनके जो साथ बॉन्डेड एटम हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, ब्रोमीन की भी और आयोडीन की भी, जबकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है.
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए रिमेंबर, एक और पॉइंट नोट कर लें कि कंपाउंड में जितना ज़्यादा किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कोवलेंट हाइड्राइड और उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए कोवलेंट हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज करती है ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर कोवलेंट हाइड्राइड। ये कोवलेंट हाइड्राइड्स होते क्या हैं? देखिए हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना हुआ होगा। कोवलेंट हाइड्राइड हाइड्रोजन एटम अगर किसी भी और एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो उसको हम कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं। लाइक आपके पास फ्लोरीन है, एक एटम है, इसके साथ अगर कोवलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन कोई कंपाउंड बनाएगा HF तो ये कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन, ये एक एटम है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, इसके साथ अगर हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये कोवलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। मतलब वाटर भी एक कोवलेंट हाइड्राइड है। ठीक है, ये है नाइट्रोजन एलिमेंट, इसके साथ अगर हाइड्रोजन कोवलेंट हाइड्राइड बनाएगा तो ये भी क्या कहलाएगा? कोवलेंट हाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, वो तो वैलेंसी इसके मुताबिक है कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो 1 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की 2 है तो 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 की वैलेंसी है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास CH4। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH4 भी क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड है, क्योंकि कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के हाइड्रोजन एटम लिंक्ड हुए हुए हैं। तो अगर किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट को स्टडी करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल का कुछ व्यू बना लेती हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए पीरियोडिक टेबल का 4th A ग्रुप, 5th A ग्रुप, 6th A ग्रुप एंड 7th A ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। 4th A ग्रुप के कुछ मेंबर्स लिख लेते हैं। 4th A ग्रुप में कार्बन फैमिली आ जाती है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ठीक है, अप टू सो ऑन। 5 ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, इस एटसेट्रा इसके बाकी मेंबर्स आ जाएंगे। 6 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, बाकी इसके रिस्पेक्टिव मेंबर्स आ जाएंगे। 7th ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये इसके सारे मेंबर आ जाएंगे। तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का एक व्यू बन गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से वेरी हो रही है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे चेंज होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो याद रखें पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एंड टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका क्या मतलब है कि कार्बन के यहाँ से वहाँ जाते हुए, ठीक है, अराउंड द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज़्यादा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, एंड टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, तो ये डिक्रीज होती जाएगी नीचे आते आते। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नीचे आते आते एलिमेंट्स की कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, नीचे आते आते कम होती जाएगी। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की सबसे कम होती जाएगी। ठीक है, एंड लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब ज़्यादा होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड रिमेंबर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? ये हाई क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट? आपको पता है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनमें से एक मॉलिक्यूल को उड़ाना, एवेपोरेट करना मुश्किल हो जाएगा। उसने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन डेवलप की हुई है तो उसको वहाँ से निकाल के एवेपोरेट करवाना मुश्किल हो जाता है।
तो दैट इज़ वाई अगर आपसे क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो कवलेंट हाइड्राइड हैं ग्रुप 4th ए एलिमेंट के, ये सारे कवलेंट हाइड्राइड ग्रुप 4th ए एलिमेंट के, तो आपके ख्याल में इनके बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ठीक है, तो देखें ये स्टार्ट में है, मैंने बोला कि यहाँ से वहाँ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे अमंग ऑल, बाकी तमाम मेंबर से। तो आपका पहला पॉइंट यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया कि ग्रुप 4th ए के कवलेंट हाइड्राइड जो हैं, ठीक है, 4th ए कवलेंट हाइड्राइड्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन ऑल। ऐसा क्यों है, इनके लोएस्ट क्यों है? क्योंकि ये स्टार्ट में मौजूद है, इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, ये मैंने बात आपको पहले भी समझाई हुई कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी किसी दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये दो एटम है, इनमें से एटम्स को इवेपोरेट करवाना है, तो एक एटम जब यहाँ से इवेपोरेट होगा तो मतलब वो दूसरे एटम के साथ मौजूद अपनी कशिश को तोड़ के ऊपर जाएगा। अगर कशिश वीक है तो वो बहुत इजीली उस कशिश को तोड़ेगा, ऊपर इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वाला इंटरनल के बराबर होता है, तो उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो दैट इज वाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है तो उसको तोड़ के इवेपोरेट करना आसान होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कम है, स्टार्ट में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ उनकी ज़्यादा है, दैट इज वाई इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीनों के हाइड्राइड लिख लेते हैं। इन तीनों के हाइड्राइड कौन से हैं? नाइट्रोजन का हाइड्राइड क्या होगा? देखिए NH3। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होगा? H2O, मतलब ऑक्सीजन का सिंपली हाइड्रोजन के साथ एटम बॉन्ड बना देने। और फ्लोरीन का हाइड्राइड क्या है? HF, राइट। तीनों एलिमेंट्स के हाइड्राइड का मतलब इन तीनों एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, क्योंकि इनकी वैलेंसीज डिफरेंट है तो डिफरेंट तादाद हाइड्रोजन की इनके साथ अटैच हुई है। तो इनके हाइड्राइड अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज, अपनी सीरीज की निस्बत इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनके जो है हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज में सबसे हाई क्यों है? क्योंकि देखें टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, मतलब इनकी ज़्यादा है, नीचे आते आते कम हो जाएगी। नीचे वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम हो जाएंगी क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम हो रही है। आपसे क्वेश्चन है, अगर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम हो रही हैं तो मतलब कि उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बन रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उनकी कम बन रही है टॉप टू बॉटम आते हुए, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के हाइड्राइड का, नीचे आते आते बॉइलिंग पॉइंट कम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के हाइड्राइड का, नीचे आते आते कम। सबसे ज़्यादा इसका, नीचे आते आते कम हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई जो टॉप मेंबर्स हैं उनके हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट फिर आपसे एक दो और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, अभी हम इसको रिमूव करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि देखिए मैंने आपको बताया फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, हमने देखा वो आता भी एंड पे, और एंड पे यहाँ से उधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बनती है। ठीक है, और ऑक्सीजन उससे पहले आता है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो आपके माइंड में तो ये आना चाहिए ना कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैडम ने बताया कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। जबकि ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का
लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है? हालांकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। हालांकि ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए और लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बट हाई हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखें, वाटर के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्लियर। HF के पास 1 हाइड्रोजन होता है। 1 हाइड्रोजन का मतलब ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। 2 हाइड्रोजन का मतलब ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए तादाद देखिए ना हाइड्रोजन बॉन्ड की, बेशक कमज़ोर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड बने यहाँ पे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन 2 बने हैं, तादाद 2 है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक मालिक्यूल वाटर का, जबकि HF का एक मालिक्यूल जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। बेशक ये स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद तो एक है ना। बेशक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बट 1 बॉन्ड बन रहा है। वाटर के पास बेशक उसकी निस्बत कमज़ोर बॉन्ड है बट 2 बॉन्ड बन रहे हैं। दैट इज़ वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF की निस्बत हाई होगा हमेशा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अमोनिया की, ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारे पास जो पीरियोडिक ट्रेन थे वो ऐसे थे। अमोनिया इस साइड उधर जाते हुए नाइट्रोजन की फैमिली आती थी, फिर ऑक्सीजन की फैमिली और उसके बाद फ्लोरीन की फैमिली। तो इधर से उधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी। दैट इज़ वाई होना तो यही चाहिए कि अमोनिया का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो वाटर की निस्बत और HF की निस्बत कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा ही होगा, ठीक है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट, और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत ज़्यादा होगा। अब आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं राइज करना कि NH3 के पास 3 हाइड्रोजन है तो उसने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाए, उसका फिर तो इन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बेशक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन 3 होंगे तो 3 नहीं हो सकते क्योंकि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद नहीं है। लॉन पेयर भी होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहे थे? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन के एटम भी 2 हैं और ऑक्सीजन पे लॉन पेयर भी 2 हैं, तो वो 2 लॉन पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से उसने 2 बॉन्ड बना लिए। लेकिन अमोनिया में एक ही लॉन पेयर है तो वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑल्दो 3 हाइड्रोजन एटम है लेकिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक बनेगा। क्यों? लॉन पेयर एक है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड को कहते हैं और उसमें एक एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपना लॉन पेयर डोनेट करके देना होता है और हाइड्रोजन एटम ने उसको गेन करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होता है। तो वाटर में तो ये दोनों फिजिबिलिटीज मौजूद हैं, 2 ही लॉन पेयर हैं और 2 ही हाइड्रोजन एटम है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा क्योंकि इसके पास जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों एटम से कम है। दैट इज वाई इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर होगी, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ 1-2 क्वेश्चन जो इसमें से रह गए हैं, कुछ मजीद प्रॉपर्टीज वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।